नमस्कार भक्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 51 से लेकर 55 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व की सभी कथाएं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 51वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत काम संजीवन के बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए, निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया? भला अब तो मेरे पति के जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में सभी मनुष्य सुखी हैं। और हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसीलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दयाद्र होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिव जी से कही कि आप जैसे भी हो, काम को जिलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप में तक्षण वहां आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़ देवादिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्गत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंद कर होइए। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने वाम स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बिठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछकर शिवजी जनवासी को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, मैं ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उपदेवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव, त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 51वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 52वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव जी का हिमाचल के ग्रह में वर वर्ग भोजन और शयन के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गईं। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि सभी देवताओं की अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा गई। मैनाक ने शिव जी को रत्न सिंहासन पर बिठाकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों और सज्जित शैयाओं को दिखलाई। पर्वतराज के उस सुंदर रनिवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए।
फिर लीलापूर्ण भगवान ने महारत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के रब से शिवजी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिवजी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिवजी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगा। बड़ा कोलाहल हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 52वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 53वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हिमाचल के ग्रह सेवर की विदाई के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा के लिए उद्गत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया। शिव जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरीश शार्दुल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा की। जब ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। हिमालय ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंस कर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिवजी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्त ऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया और शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर में रोती हुई शिव जी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च स्वर में रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहां से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां से देवताओं सहित शिव जी विदा हुए। आगे पार्वती का विरह उत्सव ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 53वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 54वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पतिव्रताओं का धर्म वर्णन के बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए। उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल की सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश देती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उनके सदृश ही उनकी सेवा करती है। वहां तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शाडिल्या, शत्रुपा, अनसुईया,
लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इसको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि वह सत्पुरुषों की गतिदाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत परायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोवे और पति के पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने ना जावे और पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही ना करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम ना लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन ना कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामिन ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उसके पास चली जावें और जो कार्य है पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करें। द्वार पर देर तक ना ठहरें, दूसरों के घर ना जावें, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित ना करें, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करें तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा ना करें और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी न खावें और सेवक, गऊ और भिक्षुकों को भी भोजन देवें। सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्ययिता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि ना करें, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा ही नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों ना हो, स्त्री उसका उल्लंघन ना करें। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे और जब तक स्नान से शुद्ध ना हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी ना सुनने पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य ना बोले और ना पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से ना बोले और ना उच्च स्वर में हंसे। अपने पति को कभी तू ना कहें और सौत से कभी ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है और जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कोमुखी और विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग ना करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पापनाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओमकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है, यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार की पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तम आदि भेदों से 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम, मध्यम और अधम तथा निकृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरों को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, और जो दूसरों को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान देखती हैं वह मध्यम पतिव्रता है। और जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है वह निकृष्ट पतिव्रता है। तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। हे शिवा, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली हैं। हे शिवे,
ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई। तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 55वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हिमालय के ग्रह से शिव पार्वती की विदाई तथा ब्राह्मणों द्वारा संबोधन के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुला विरह से व्याकुल हो उन्हें बार बार पकड़कर उच्च स्वर से रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर में रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गई और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गई। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या, विदाई के समय स्वयं योगीश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर, कहाँ जाती हो, बारंबार ऐसा शब्द कहे मुंह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर हो रोते देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कृपा पूर्वक आध्यात्म का उपदेश देना आरंभ किया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और वह लोकाचार से बारंबार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देख उनके माता पिता और भाई बड़े ही व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेमबद्ध हो बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि सुखद लग्न टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया और माता पिता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजो पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां सब देवता ठहरे थे। पश्चात पार्वती सहित शिवजी अपने स्थान में आए और लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित हो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ शिवाशिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिव जी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोकनाशक, आनंददायक और आयुवर्धक है। जो शिव जी में मन लगाकर यह सुने और सुनावेगा वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इससे सब विघ्न शांत होते हैं तथा यह समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु का देने वाला है। पुत्र और पौत्रों का बढ़ाने वाला, कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती और यह महान शक्ति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे सपनों की शांति होती है तथा यह बुद्धि ज्ञानदायक है। यह शिव जी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिव जी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें तथा शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। इसके पढ़ने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड संपूर्णम।
बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती अम्बा की यह परम दिव्य कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।